बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome back to another interesting lesson of English subject for class 4th. Students, today we are moving on to the second part of the exercise which is making sentences. And we have 5 words to make sentences of. तो जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है truthfulness. ओके, इसका कोई सेंटेंस आपके जहन में है? इसका जो मेन सेंटेंस मेरे जहन में आ रहा है वो जो इस स्टोरी का, जो इस लेसन का मेन थीम था कि ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। अगर आपको याद हो, बोर्ड में लिखा हुआ है आपके बुक के पेज नंबर 4 पे, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सेंटेंस नज़र आता है कि ट्रूथफुलनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चूज़। इसके अलावा एक और सेंटेंस हमने इसी लेसन में पढ़ा था, वो ये था कि ट्रूथफुलनेस वाज ग्रेटली वैल्यूड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हम इसको दूसरी तरफ से कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड ट्रूथफुलनेस हाईली। ठीक है, एक और सेंटेंस जो इस बारे में मेरे जहन में आ रहा है कि वो है कि ट्रूथफुलनेस लीड्स अस टू द राइट पाथ। ट्रूथफुलनेस लीड्स अस टू द राइट पाथ। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास है वो है ऑनरेबल। ऑनरेबल का मतलब है काबिल इज़्ज़त। ठीक है, मतलब जो रिस्पेक्ट के काबिल हो, ऑनरेबल उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या सेंटेंसेस हैं? आई वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट्स। ठीक है, ये भी हो सकता है आई वेलकम द ऑनरेबल गेस्ट्स, या दे वेलकम देयर ऑनरेबल गेस्ट्स इन द पार्टी या इन द फंक्शन, जो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलैरिटी। ओके, इसका जो सेंटेंस है, पीपल गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू सम पॉजिटिव रीजंस। लोग जो है वो कुछ ख़ास सिफ़ात की वजह से, कुछ ख़ास वजूहात की वजह से मशहूर हो जाते हैं। लाइक सम पीपल्स ब्रेवरी ब्रिंग देम अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। कुछ लोगों की जो बहादुरी होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करती है। ठीक है, सो इसके जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कह सकते हैं हम इसको? नंबर 1 जो सेंटेंस होगा वो ये होगा कि हिज ब्रेवरी वन हिम ग्रेट पॉपुलैरिटी। उसकी बहादुरी ने उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमा कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो हिज पॉपुलैरिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। उसकी शोहरत बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है वो है ओपिनियन। राय को कहते हैं या ख्याल को कहते हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है या आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? सेम बात है। ठीक है, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस प्रॉब्लम या दिस टॉपिक? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक? ठीक है, द लास्ट वर्ड इज़ स्टीलिंग। Stealing is a bad habit. या फिर stealing things is a sin. चीज़ें चुराना गुनाह है। Stealing things is a sin. sin गुनाह को कहते हैं, SIN, sin. ओके, इसको अपनी नीट नोटबुक में या रफ नोटबुक में, जो आप जिस नोटबुक में आप इसको नोट करने वाले हो उसमें आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, अभी मैं आपको उस बारे में गाइड करने वाली हूँ। ओके, बहुत सारे स्कूल्स और टीचर्स जो है वो वर्ड सेंटेंसेस जब लिखवाते हैं तो इस तरह एक लाइन ड्रॉ करने का कहते हैं, और एक साइड को हमारे पास वर्ड्स होते हैं और दूसरी साइड को हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं।
ठीक है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये तरीका कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनइवन साइज़ ऑफ वर्ड्स होते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स बहुत छोटे होते हैं जो इस जगह पे फ़िट हो जाते हैं, और कुछ वर्ड्स इससे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जो यहाँ फ़िट नहीं हो पाते, बच्चे उसको फ़िट करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से उनकी राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लाइन ड्रॉ ना करें और डायरेक्टली अपना काम शुरू करें। ओके। सबसे पहले आप यहाँ पर HW लिखेंगे, क्योंकि वो आपका होमवर्क होगा जब आप उसको लिख रहे होंगे। यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, जहाँ वो डेट लिखेंगे जिस दिन आपको ये वीडियो रिसीव होगी। ठीक है, और लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप अपने सब्जेक्ट का नेम यानी इंग्लिश लिखेंगे। यहाँ आपने यूनिट नंबर 1 और मेक सेंटेंसेस लिखना है। फिर आपने पहला वर्ड लिखना है एक लाइन में, ट्रूथफुलनेस। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आपको, वो ये कि जब भी आप वर्ड्स लिखते हो, चाहे वो वर्ड्स सेंटेंसेस में वर्ड्स हैं, चाहे वो वर्ड्स मीनिंग में वर्ड्स हैं, चाहे वो वर्ड्स अपोजिट्स हैं तो वर्ड्स हैं, चाहे सिंगुलर प्लूरल्स हैं, आपने उनको स्मॉल लेटर से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रूथफुलनेस को आप देख रहे हैं कि मैंने स्मॉल टी से लिखा है। ये देखिए स्मॉल टी है, तो आपने भी इसको स्मॉल टी से लिखना है क्योंकि ये एक वर्ड है। लेकिन जब हम सेंटेंस की तरफ जाएंगे, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस को हम कैपिटल से लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल से। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। सो ट्रूथफुलनेस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड ट्रूथफुलनेस हाईली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैल्यूड ट्रूथफुलनेस हाईली। अच्छा, ये लिखते वक्त अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा प्रोमिनेंट लगे, तो आप ये वर्ड्स जो हैं इनको किसी कलर से लिख सकते हैं, लेकिन कलर डार्क हो, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, पर्पल, कुछ भी डार्क कलर्स हो, येलो और इस तरह के लाइट कलर्स, लाइट पिंक और इस तरह के कलर्स ना यूज़ करें तो बेटर होगा। ठीक है, वो फिर क्लियरली नज़र नहीं आता। तो ट्रूथफुलनेस वर्ड है, आप इसको किसी कलर से भी लिख सकते हैं, और जो आपका सेंटेंस होगा वो आप पेंसिल से लिखेंगे। ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल में एच जो है वो साइलेंट है, आपको सिर्फ ऑल सुनाई दे रहा है, ऑनरेबल। ठीक है, दे वेलकम्ड देयर ऑनरेबल गेस्ट्स वार्मली, इन्होंने अपने ऑनरेबल गेस्ट्स का पुरजोश इस्तकबाल किया। ठीक है, दे वेलकम्ड देयर ऑनरेबल गेस्ट्स वार्मली। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आपने वर्ड्स को स्मॉल लेटर से लिखना है और सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करना। वर्ड्स को स्मॉल लेटर से लिखना है और सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके फुल स्टॉप पे एंड करना है। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, हिज पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हिज पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हिज पॉपुलैरिटी इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओपिनियन। ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है, जो मैंने सेंटेंस यहाँ बनाया है ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए आंसर में मैंने ये आखिर में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने पर्पसली यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। स्टीलिंग, चोरी करना। स्टीलिंग कैसे कहते हैं, चोरी करना। स्टीलिंग थिंग्स इज़ अ सिन। स्टीलिंग थिंग्स इज़ अ सिन। चोरी करना या चीज़ें चोरी करना एक गुनाह है। स्टीलिंग थिंग्स, चीज़ें चोरी करना, इज़ अ सिन, एक गुनाह है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्नड एंड एन्जॉयड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم
वंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अना वज़िदना इल्मा।